औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। डियर एस्पायरेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी एमओडी के अंदर इस वीक में डिफरेंट जॉब्स के लिए टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें यूडीसी का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज 27 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सब इंस्पेक्टर का टेस्ट था, और ये टेस्ट ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस इसके काफ़ी सारे जो अपने दोस्तों के ज़रिए से मेरे तक पहुँचे, उनके सलूशन के साथ इस वीडियो को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इस चैनल के ऊपर आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एजुकेटर्स, इसके साथ साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जॉब्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी लेक्चरर फ़िज़िक्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स, या यूनिवर्सिटी के जो एंटी टेस्ट होते हैं, उनके मुतालिक भी आप तक डाटा की रसाई पहुंचाई जाती है, दोनों ऑब्जेक्टिव वेज़ के अंदर भी और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव वेज़ के अंदर भी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सब इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ था। बहुत कोशिश की कि ये टेस्ट के तमाम क्वेश्चंस मेरे तक पहुंच सकें, लेकिन तमाम क्वेश्चंस तो नहीं पहुंच पाए। बहरहाल जितने क्वेश्चन पहुंचे हैं वो अभी तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे तो हम इस वीडियो का पार्ट भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन था जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 के अंदर मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। नेक्स्ट वन, लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस बनता है कि करारदाद मकासद किसने पेश की थी? तो करारदाद मकासद, जैसे आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, वो भी लियाकत अली खान ने पेश की थी, और इन्होंने 1923 के अंदर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। थर्ड क्वेश्चन, पाकिस्तान के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन से थे? पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर का नाम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है। ये क्वेश्चन लेक्चर हिस्ट्री के पेपर में भी आया था और मैंने आप लोगों के साथ ये वहाँ पर भी शेयर किया था। क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी इस्लामी महीना। इस्लामी महीनों की तादाद 12 होती है, उसमें से जो आखिरी इस्लामी महीना होता है वो जुल्हज होता है। आजकल 11वां इस्लामी महीना चल रहा है, जिसे हम ज़िकादा कहते हैं। इससे अगला महीना जो होगा उसे जुल्हज कहा जाएगा। इन सारे 12 महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा पेपर्स के अंदर पूछा जाता है कि 8वें महीने का नाम बताएं, 7वें महीने का नाम बताएं, 9वें महीने का नाम बताएं। तो आपको इन मंथ्स के नाम ज़ुबानी आने चाहिए अगर आप किसी भी जॉब्स के लिए टेस्ट देते हैं जो कि जनरल पोर्शन के ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज के दौरान अरफात पर जाना। अरफात पर जाना हज के दौरान वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, या क्या चीज़ है? ये चार ऑप्शंस थे। तो हज के दौरान अरफात पर जाना ये फ़र्ज़ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर फ़र्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 6, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका नाम गुलजार अहमद है। इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान के जो सूबाई चीफ जस्टिस हैं उनके नाम भी आने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम, इसके अलावा पिशावर हाई कोर्ट और कोयटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम भी आपको आने चाहिए, क्योंकि वो भी किसी क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा? तो जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर के अंदर अरेंज होना है। 2022 के अंदर ये होगा कतर के अंदर। और इससे पहले जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो रशिया के अंदर हुआ था। और उसके अंदर रशिया में जो होने वाला वर्ल्ड कप था उसके अंदर फ्रांस की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई थी। इस तरीके से आप लोगों को 2014 का वर्ल्ड कप जो है वो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो ब्राज़ील के अंदर खेला गया था, जिसके अंदर जर्मनी की टीम जीती थी। 2010 का जो वर्ल्ड कप था वो खेला गया था साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर स्पेनिश जो टीम थी उसने विक्ट्री हासिल की थी। तो इसके मुतालिक भी आपको हाव होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को बेसिकली जिरगा कहते हैं। तो डिफरेंट पार्लियामेंट्स के नाम आपको किसी भी जनरल नॉलेज की बुक से मिल जाएंगे, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, URL स्टैंड्स फॉर। URL जो होता है ये यूनिवर्सल सोर्स लोकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो थल डेजर्ट है हमारा, जो कि पंजाब के अंदर बेसिकली सरगोदा डिवीज़न के कुछ अजलाज और इसके अलावा डीजी खान डिवीज़न के 2 अजला पर मुश्तमिल है, जिसमें मुजफ्फरगढ़, लिया, बखर और मियाँ वाली और खुशाब के इलाके आते हैं। ये दरियाए जेहलम के बिल्कुल साथ साथ आता है। पहले तो दरिया जेहलम के साथ आता है खुशाब में, और उसके साथ साथ झंग में भी, और फिर नेक्स्ट इसके अंदर चनाब जब मिल जाता है तो ये आगे चनाब के साथ साथ चलता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो बनता है, ये इंडस रिवर और जेहलम रिवर के दरमियान वाक़ है हमारा थल डेजर्ट। और ये जिन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मुश्तमिल है मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दी हैं, और इसे फ्रेंडली डेजर्ट के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य कौसर का मतलब क्या है? सूर्य कौसर का मतलब बेसिकली अ सोर्स ऑफ ग्रेट अबंडेंस प्लेंटीफुल, यानी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हो, उससे कौसर कहते हैं अरबी के अंदर। सूर्य असर का मतलब असर
वल असर, बाय टाइम इसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन होता है, वक्त को ये रिप्रेजेंट करता है, या आप इसको डिक्लाइनिंग डे भी कह सकते हैं। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के बेशक इंसान बहुत ज़्यादा खसारे में है। तो ये जो है ये एक ख़ास टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेटर का एंटोनिम क्या होगा? बेटर आपको पता है गुड को कह सकते हैं, तो इसका एंटोनिम वर्स हो जाएगा। ड्रॉप का एंटोनिम राइज या होल्ड ऑन कह सकते हैं आप। रोम एंड रैम जो मेमोरीज होती हैं, रोम आप कहते हैं रीड ओनली मेमोरी को, और जो आपकी रैम होती है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। एम्बीजियस का जो एंटोनिम है वो क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था सेंसर का एंटोनिम, उसको प्रेज कहते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग, आगे ब्लैंक आ गया। जब भी हैज़ बीन आ जाए और फिर उसके साथ आपको पता है कि सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर टाइम जो डिफाइंड हो जैसे 2 आवर्स है तो फिर आप उसके साथ सिंस लगाते हैं। लातीनी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जमा किस साल के अंदर हुआ? तो लैटन के अंदर कुरान मजीद का तर्जमा 1443 के अंदर हुआ था। हज़रत राबिया बसरी कहाँ पैदा हुई हैं? हज़रत राबिया बसरी जो हैं ये ईरान के अंदर पैदा हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मक्की सूरा जो हैं ये लेंथी होती हैं, जो शॉर्ट होती हैं, तो मक्की सूरा बेसिकली शॉर्टर होती हैं। जो मदनी सूरा हैं ये ज़्यादा, आप देखते हैं कि इनकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है कुरान मजीद में। और कुरान मजीद में जो 28वां सिपारा है, ये एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, 28वें सिपारे के अंदर सारी की सारी जो सूरतें हैं वो मदनी सूरतें हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, जो डीपेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। मरियाना ट्रेंच का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तो डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड बेसिकली पैसिफिक ओशन है। क्वेश्चन नंबर 24, चिंकारा डेजर्ट और जो पीकॉक्स हैं ये दुनिया में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो चिंकारा डेजर्ट और पीकॉक्स ये जो पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, जिसे आप सिंध के ऊपर यानी कि राजस्थान और जो सिंध का बॉर्डर है जहाँ पे डेजर्ट थर है, इसको बेसिकली चिंकारा डेयर की जो है वो मस्कन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये क्वेश्चन मेरे तक इसी तरीके ही आया, मुझे नहीं क्लियर कि एजुकेशन रिफॉर्म्स के मतलब क्या पूछा जा रहा है, पाकिस्तान में हुई या ये सब कॉन्टिनेंट के एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जो दोस्त पेपर दे के आए हैं वो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेनेट सीट्स अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए फाटा के मर्जर के बाद सेनेट की सीट्स जो कम हो चुकी हैं आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो सेनेट सीट्स की कुछ हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले जो हैं ये टोटल 104 सीट्स थी, जो कि, और उससे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो 63 सीट्स थी 1977 के अंदर, जिन्हें बढ़ाकर 87 कर दिया गया 1985 में, और फिर 2002 में इनको तादाद को 100 कर दिया गया था। फिर 4 जो हैं ये वमन और 4 माइनॉरिटीज़ को सीट दे दी गई थी, तो इस तरीके से ये 104 सीट्स हो गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सब इंस्पेक्टर के पेपर से रिलेटेड। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।